हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नए इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, ई पाठशाला के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ने वाले, या लर्निंग ऑन द गो इसको बोला जाता है। मतलब इसका जो स्लोगन है उसको लर्निंग ऑन द गो बोला जाता है। ई पाठशाला किस तरीके से आपका उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। इससे पहले बता देता हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी तरीके के मैंने इससे पहले आपको 10 से 15 इनिशिएटिव मैंने करवा दिए हैं। तो सभी बच्चे इनिशिएटिव को ध्यान से देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, एचआरएम के एमसीक्यू हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू हैं, रिसर्च के हैं, आईसीटी के हैं, सारी चीजें आपको पढ़ा देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और इस क्लास को लाइक करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली, टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो देखो, ई पाठशाला की अगर मैं बात करूं, ई पाठशाला के अंदर मैंने आपको कल, इससे पहले मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव करवाए हैं, प्लीज उनको सभी बच्चे देख लेना। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, ई पाठशाला है क्या। ई पाठशाला क्या है आपका? ई पाठशाला इज अ पोर्टल ऐप डेवलपिंग बाय द CIET, CIET एंड NCERT की अगर मैं बात करूं, तो दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि NCERT का मतलब क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिसर्च की बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं CIET की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यहां पर बात की जाती है। तो दोनों आपस के अंदर मिलकर के ये काम करती हैं, और इन लोगों ने क्या किया है, मिलकर के ई पाठशाला को डेवलप किया है। तो ध्यान में रखना, जो ई पाठशाला है आपकी, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? वो आपकी NCERT के द्वारा डेवलप की गई है। और साथ कौन है इसके? इसके साथ है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, CIET की बात करते हैं। इट वाज इनिशिएटेड ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको जो आपके, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के साथ है ज्वाइंटली। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री आपकी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ये तीनों ने मिलकर के नवंबर 2015 को आपका ई पाठशाला है उसको लॉन्च किया है। इट होस्ट एजुकेशनल रिसोर्स फॉर टीचर के लिए एक तरीके का ये एक साधन है। मतलब यहां पर एजुकेशनल रिसोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जितने भी आपके एजुकेटर है उनके लिए है। दैट कैन बी असेस ऑन द वेबसाइट एंड अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले, जो आपका है उसके ऊपर इसका ऐप मिल जाएगा। जो ऐप स्टोर है आपके सारे के सारे उनके ऊपर है, जो विंडो है उनके ऊपर है। मतलब देखा जाए तो ये टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए, जितने एजुकेटर हैं, जितने भी आपके नए नए जो मतलब आपके अपॉर्चुनिटी लेने वाले जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ई पाठशाला है जो आपका। ये गूगल ऐप भी इसका बना हुआ है, एप्लीकेशन स्टोर के ऊपर, आपको ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, विंडो के अंदर भी मिल जाता है। इसके अंदर 3 तरीके की जो आपकी लैंग्वेज है उनके रूप में जो कंटेंट अवेलेबल है। मतलब 3 भाषाओं के अंदर इसके अंदर जो सामग्री है उसकी 3 लैंग्वेज है, एक हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। 3 लैंग्वेज है आपकी जो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफर आ स्लेव ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स, अगर मैं बोलूं तो ये आपका एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। स्लेव ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स है, जो किसके द्वारा ऑफर्ड किया गया? NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा किया गया है। टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 1 से लेकर, क्लास 1 नंबर से लेकर क्लास नंबर +2 तक, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास से लेकर के आपका कहां तक जाता है? ये फर्स्ट क्लास से लेकर के +2 तक आपको यहां पर सारी की सारी टेक्स्ट बुक के आसानी से मिल जाती हैं। ऑडियो विजुअल रिसोर्स बाय द NCERT के द्वारा, ठीक है ना। ऑडियो एंड विजुअल रिसोर्स बाय द NCERT के द्वारा, एंड पीरियोडिकल्स एंड सप्लीमेंट्स एंड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड वैरायटी ऑफ द प्रिंटिंग एंड नॉन प्रिंटिंग मटेरियल आपको यहां से मिल जाता है। ध्यान रखना आपको, यहां पर आपको ये क्या है, ऑफर है
स्लेव ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स है, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपका NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर +2 तक के आपको टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं। ऑडियो विजुअल रिसोर्स बाय द NCERT के द्वारा एंड पीरियोडिकल जो आपके सप्लीमेंट्स हैं, साथ के साथ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं और वैरायटी टाइप ऑफ प्रिंटिंग एंड नॉन प्रिंटिंग मटेरियल आपको यहां से मिल जाता है। दीज मटेरियल कैन बी डाउनलोड बाय द यूजर ऑफ ऑफलाइन यूज विद इन द नो लिमिट। अगर मैं बोलूं तो आप बिना किसी सीमा के, मतलब कई बार तो होता है ना, अगर 5 PDF डाउनलोड कर ली, 6ठी PDF 6 नंबर PDF डाउनलोड करोगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, विदाउट एनी लिमिट, ठीक है ना, नो लिमिट, डाउनलोड जितनी बार मर्जी कर सकते हो। ऑफलाइन आप इसका जब मर्जी जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर ऐप सपोर्ट करता है फ्लिप बुक फॉर्मेट टू प्रोवाइड अ मोर लिस्टिक एक्सपीरियंस। ये आपका क्या करता है, जितनी भी आपकी फ्लिप बुक्स होती हैं वगैरह, लैपटॉप वगैरह, उनके साथ ये सपोर्ट करती हैं ऐप, और वहां पर ये जाकर के आपकी क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है और आपको वास्तविक में आपका अनुभव अच्छा यहां से बन जाता है। साथ ही साथ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर सच एज द स्टूडेंट, जो ई पाठशाला के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कैन बी असेस ई बुक थ्रू मल्टीपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम है, iOS सिस्टम है, विंडो प्लेटफॉर्म है, डोस है, किसी भी तरीके से अगर मैं बोलूं, टैबलेट है, एज जो आपका ई पब्लिक होता है ना, मतलब टैबलेट का यूज कर सकते हो। एंड जितनी भी आपकी वेबसाइट है, डेस्कटॉप है, फ्लिप बुक्स हैं, ठीक है, जिनको लैपटॉप और डेस्कटॉप बोला जाता है, मतलब जो आपकी क्या होती हैं, फ्लिप बुक्स होती हैं, इन सभी के अंदर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, वो ई बुक को आसानी से असेस कर पाते हैं। मल्टीपल टेक्नोलॉजी जो आपकी होती है ना, मल्टीपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पाठशाला मोबाइल is designed to achieve the sustainable development goal as well as the equitable and quality and inclusion education and long life learning for all and brings to digital dive की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। मतलब यहां पर ना टोटल ये बात है कि जो आपकी ई पाठशाला है ना, वो मोबाइल का एक ऐप ऐसा डिजाइन किया जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है। मतलब इक्वेटेबल, मतलब सभी को इक्वल आपको क्या देनी है, एजुकेशन देनी है, क्वालिटी से एजुकेशन देनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देनी है, सभी को साथ चलाना है, आपको सभी को मतलब जोड़कर रखना है सभी को साथ, और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग लाइफ लॉन्ग आपको लर्निंग करवानी है। और डिजिटल सिस्टम आपका इसके अंदर आपका ज्यादा यूज किया है। डिवाइड किसके द्वारा किया गया, ये डिजिटल सिस्टम के द्वारा किया गया है। ई पाठशाला हैज डेवलप बाय द, किसके द्वारा डेवलप किया, मैंने पहले बताया है, जो NCERT है ना, ये सारी मतलब काम करवाती है। प्लस इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपका CIET, ठीक है ना, इसके द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, मतलब साथ दिया जाता है, कोलाबरेट करके काम करती है ये भी इसके साथ। साथ के साथ ह्यूमन जो आपकी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनके द्वारा, ये तीनों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, आपका ई पाठशाला हैज द डेवलपिंग बाय द NCERT के द्वारा एंड शो कास्टिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑल एजुकेशनल ई रिसोर्स इंक्लूड लाइक दैट, कि आप टेक्स्ट बुक की बात करते हो, ऑडियो वीडियो, ठीक है, पीरियोडिकल सिस्टम की बात करते हो, एंड वैरायटी ऑफ अदर प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड की अगर मैं बात करूं थ्रू द वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप की यहां पर बात की जाती है। साथ ही साथ यहां पर बात करते हैं द प्लेटफॉर्म एड्रेस द ड्यूल चैलेंज ऑफ द रीच आउट द डिजर्व। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये बात बोली गई है कि ज्योग्राफिकल एरिया तक डिजिटल डिवाइड इस तरीके से किया है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, कल्चर है, जो सोशल कल्चर है, लिंग्विस्टिक सिस्टम है, ऑफर करता है उसको कंपेरेबल, अगर मैं बोलूं तो क्वालिटी ई कंटेंट की आपकी इंश्योर करता है सभी चीजों के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि डिजिटल पहुंच सभी तक होती है, मतलब जो आपका डिजिटल सिस्टम है ना, वो हर इलाके में होता है। तो उसके जरिए आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो, हर चीज को पढ़ाना चाहते हो, हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हो डिजिटल सिस्टम के द्वारा। ये बात यहाँ पर बोली गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं ई पाठशाला की, आगे ई पाठशाला की बात करते हैं। ऑल द
एनसीईआरटी बुक हैव बीन डिजिटल एंड अपलोडेड। मतलब यहाँ पर आपकी जो डिजिटलाइज्ड बुक है और अपलोडिंग सिस्टम है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। करंट द ई कंटेंट आर अवेलेबल इन द हिंदी एंड इंग्लिश उर्दू। इनके अंदर आपका जो करंटली आपका क्या है, जो 3 भाषाओं के अंदर आपका क्या है यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश उर्दू के अंदर। उसके बाद जो स्टेट है, चाहे यूटीज है, मतलब स्टेट है चाहे आपका केंद्र है, ठीक है, उसके द्वारा जो अप्रोच है डिजिटलाइजेशन की, मतलब डिजिटल सिस्टम इसका चलाया जाता है ना, डिजिटल सिस्टम चलाया जाता है। शेयर द ऑल बुक्स इंडियन लैंग्वेज के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर उपलब्ध हैं, आप किसी भी तरीके से उनको क्या कर सकते हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद वेब पोर्टल है, एप्लीकेशन इसका है, मोबाइल का ऐप बना हुआ है ई पाठशाला के नाम से। ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, HRM, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ है ना, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी है, HRM, ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ICT इन द स्कूल एजुकेशन। ये जो बना कब था भाई, बना कब था, 2015 के अंदर नवंबर के अंदर बनाया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 7 नवंबर को, ठीक है ना, 7 नवंबर को इसको बनाया गया था, इसका एप्लीकेशन बनाया गया था, ठीक है, वहां वो नहीं थी डेट, यहां 7 नवंबर 2015 को बनाया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इट ज्वाइंटली, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लस आपका CIET, ठीक है ना, इसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, प्लस आपकी क्या है यहाँ पर जो मेन ब्रांच है, नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, नोडल एजेंसी है NCERT के द्वारा इसको मेनली इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है या इसके ऊपर काम किया जाता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। ये डेवलप क्या करती है, ये डेवलप करती है शोइंग द कास्टिंग एंड डिसेमिनेशन द ऑल एजुकेशनल ई रिसोर्स आपको प्राप्त करवाती है, मतलब ये सारे ई रिसोर्स आपको देती है। इट इंक्लूड द टेक्स्ट बुक, ऑडियो, वीडियो, periodical एंड वैरायटी टाइप ऑफ डिजिटल रिसोर्स आपको यहां पर मिलते हैं। ये फीचर आपको बहुत सारे देती है। इसके अलावा भी फीचर ऑफ द बुक अलाउ यूजर टू पिंच सेलेक्ट, अपने तरीके से बुक का उपयोग कर सकता है, उसको पिंच कर सकता है, उसमें हाईलाइटर कर सकता है, जूम कर सकता है, बुक मार्क लगा सकता है, ठीक है, नेविगेट कर सकता है, शेयर कर सकता है उसको, लिसन टू द टेस्ट, टू टेस्ट, हर चीज को आसानी से लिसन कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चे, आपका सिस्टम है जो चलता रहता है, मतलब बोलते हैं एक तरीके से, जो ऑडियो सिस्टम वीडियो सिस्टम दोनों आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं ई पाठशाला के अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपका TTS यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, टेक्स्ट टू स्पीच की बात यहाँ पर करते हैं कि ऐप के अंदर आपको हर चीज हाईलाइट करने के साथ साथ लिसन टू टेक्स्ट एंड यूजिंग टू टेक्स्ट की भी आपको अनुमति दी जाती है। तो ये था आपका ई पाठशाला डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रख लेना, अपने डिजिटली सिस्टम है इसके अंदर सारा, कि आपको ई बुक कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर टेक्स्ट बुक, ऑडियो, वीडियो, प्रोडिकल एंड वैरायटी ऑफ डिजिटल रिसोर्स आपको मिल जाते हैं। ऑल एजुकेशनल ई रिसोर्स आपको मिलते हैं। बनाया किसने था, MHRD प्लस CIET। और मेन जो इसकी नोडल ब्रांच है या मुख्य ब्रांच है जो आपकी, वो है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। 3 तरीके की भाषाएं इसके अंदर है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के अंदर है। और ये सभी मतलब पूरे अपने भारत के अंदर अगर मैं बोलूं तो डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं और हर तरीके से बच्चों तक ई कंटेंट अपना पहुंचाना चाहते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया, सोशल कल्चर है, चाहे लिंग्विस्टिक है, तीनों रूप से ये चीजें कंपैरेबिलिटी आपको क्वालिटी उपलब्ध करवाती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं जो आपके इक्विटेबल और क्वालिटी एंड इंक्लूजन एजुकेशन एंड लॉन्ग लाइफ, जो आपकी लाइफ लॉन्ग जो आपकी क्या है लर्निंग है, यहां पर आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर पहली क्लास से लेकर +2 क्लास तक के आपको सारी टेक्स्ट बुक आपको आसानी से मिल जाती हैं, ऑडियो विजुअल रिसोर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फ्लिप बुक के अंदर चलाने के लिए काम मिलता है। और इसके प्ले स्टोर के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर इसका क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन भी बना हुआ है। तो आज की क्लास डियर फ्रेंड्स यहां तक थी। पता लग गया होगा ई पाठशाला किस तरीके से आपकी काम करती है। तो ई पाठशाला को सभी बच्चे याद रखना है कि ई पाठशाला जो आपकी किस तरीके से काम करती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए इनिशिएटिव के साथ। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।